सीता जी ज्ञान स्वरूप थी। हाँ, देह को नहीं जलाती थी, देह को नहीं जलाया, लेकिन वो बात समझाएं कैसे? बता, बच्चे को आ शब्द कैसे सिखाएं? बिना अनार दिखाए, बिना बकरी दिखाए बा कैसे समझाएं? तो आप लोग भी कहो बच्चा, ठीक है? तो ये पुराण किन के लिए है? बालकों के लिए। मूर्ख को प्रतमा परमेश्वर, बालक रीत प्रतीत भई। समझ में आ रही बात की नहीं? बहुत बड़े बालक हैं कौन? जो कहानियों को सत्य मान रहे हैं, आकारों को सत्य मान रहे हैं। विरोध थोड़ी है, बालक बना है आपको। ईमानदारी से स्वीकार करो इन वेदों की बातों को, ग्रंथों की बातों को। बालक हैं आप। अब कितने प्रोफेसर थे जी, और प्रोफेसर बात कैसी कर रहा है? हाँ, आध्यात्मिक में बालक है। अभी मेरे सामने बच्चा है ये, अब बच्चा रो रहा है बेचारा। अब उसके रोने को नहीं चौहान साहब समझ पाए तो कह दिए हम मत आना। अब आप ये समझ लें बेचारा रो रहा है। नहीं, वो तो बेचारा रो रहा है, आपको पता तो है। ऐसे ही जो है, केवल बच्चे के रोने को उसकी माँ जान पाती है, सब थोड़ी जान पाते हैं कि भी बच्चा रो रहा है। तो हम भाई अम्मा ही समझो, 20 वर्षों से जुड़े हैं, और नहीं कि नहीं तुम सबकी अम्मा ही हैं। अब अम्मा गुस्सा करती है तो तुम्हारे हित के लिए करती है कि अहित के लिए? ये बात आती समझ में कि नहीं? तो मोरी आए कि आए जा तो हाल, फिर चले जा। आए गए औकात पर। ऐसा ही है। तो त्वक इंद्रिय में बाहर नहीं जाती वृत्ति, ठीक है? नेत्र इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय में बाहर जाती है। रसना इंद्रिय में क्या होता है? देखो, रसना प्रक्रिया यही लागू होगी। वृत्ति आवरण भंग करेगी और आभास प्रकाशित करेगा। लेकिन अलग अलग इंद्रियों में थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाती। अब रसना में क्या होता है? रसना में वृत्ति आकर के कहाँ बैठ जाती है? रस में, रसना इंद्रिय में बैठ जाती है। हाँ, देखो, वृत्ति तो सब जगह है, कर्ण इंद्रिय में है, नेत्र इंद्रिय में, सब जगह है। लेकिन जो नेत्र इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, वो स्वाद कैसे बता पाएगी? स्वाद बताने के लिए वृत्ति को कहाँ आना पड़ता है? केवल रसना। अब रसना से बाहर नहीं जाती। अब कोई पदार्थ जब तक उस पर रसना पर नहीं आएगा तो तुम देख के स्वाद बता दो। देख के जो स्वाद बताओगे वो पूरा पूरा नहीं बता पाओगे। तुम देखोगे तो सब्जी में ऊपर ऊपर जो आपको बढ़िया तेल तैरता हुआ और मिर्ची जो है लाल लाल नजर आएगी, तुम अच्छी बनी। अरे खाया था, पता चला कि बिल्कुल थर्ड क्लास। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ क्या होगा कि वो विषय आपकी रसना पर आएगा और वृत्ति उसका आवरण भंग कर देगी और आभास प्रकाशित कर देगा। तो मीठा है कड़वा है, मजा। हाँ, मीठा है कड़वा है। अच्छी होगी तो कहोगे मजा आ गया, और बुरी होगी तो थू। ये है सब अज्ञान। ये अज्ञान की प्रक्रिया समझाई जा रही है। और घ्राण इंद्रिय गंध का प्रत्यक्ष होता है, वहाँ भी नासिका रूप गोलक। यहाँ पर वृत्ति तुम्हारी कहाँ आ जाती है? नासिका में आ जाती है। जब कोई जो है चीज़ आके नासिका से टकराती है, अब जिनकी नासिका इंद्री जो है खराब होती है,
मेरी खराब, मुझे न तो सुगंध ज़्यादा जो है प्रभावित करे और न दुर्गंध। बताओ उतनी गंदी जगह से हम निकल जाए, पता ही नहीं चल पाता। चलता है जब तीव्र होगी कोई बदबू या खुशबू तो पता चल जाता है। तो वो यहाँ करके टकराती है, वृत्ति यहाँ मौजूद है, वो आवरण भंग कर देती है, आवाज़ प्रकाशित कर देता है। तो दुर्गंध और सुगंध है, ऐसा अज्ञान से लग रहा है। यही इसके प्रत्यक्ष की रीत है। ठीक है। अब केवल जो है इंद्रियों का प्रत्यक्ष हो जाना ही अज्ञान का विषय नहीं है, और भी प्रमाण अज्ञान का विषय है। तो वो खट प्रमाण यहाँ आगे समझाए गए। ये खट जो है गुरुओं ने ही हमको अज्ञानी मजबूत कर दिया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्दिक, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्ध, ये खट प्रमाण है। ये खट गुरु है जो हमको लगे हुए हैं। मुझ चेतन आत्मा को ये खट गुरु लग गए। इसी पर हम बोलते रहते हैं दोहा याद, खट गुरुओं का ज्ञान ग्रहण कर था मैं विक्षिप्त नितांत, मूर्तमान होकर भासी थी यह सृष्टि प्रलयांत, दुखी देख कर आए सत। हाँ जी, जब तुम्हारे दुख की सीमा पार हो गई तब मिले हैं हम और आप, ऐसे ही नहीं मिले। कोई खेल है? जो सुखों में जो है डूबे हुए हैं वो तो हमारी बात को सुनकर, अच्छे संत की बात को सुनकर तुरंत रास्ता पकड़ जाता है। उन्हें यहाँ कुछ नहीं, पल्ले नहीं पड़ता उनके कुछ, जब तक उनकी स्वादी बातें न करो पल्ले पड़ेगा नहीं, टिकते हैं। बहुत बड़ा दुखी देख कर आए सतगुरु। अगर जीवन में किसी के सतगुरु आए हैं तो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली पुरुष है। उसके मुकाबले में दूसरे दुनिया के लोग सब दुर्भाग्यशाली हैं। बड़े भाग्य पायो सत्संग। हाँ, उसमें तो वो सूत्र ही बहुत जोरदार है विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रहितकम मनुष्यतम वत्सतम महापुरुष। ये सबसे बड़ा भाग्य बताया है क्या? सच्चे संत का, सतगुरु का मेरी जिंदगी में आ जाना। इससे बड़ा भाग्य संसार में और कोई दूसरा है ही नहीं। गुरु घंटालों के चक्कर में पड़ जाते, घूम रहे होते। और कभी कभी देखो ऐसा होता है कि गुरु तो आए संपर्क में, लेकिन हमने गुरु स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे कल रघुनाथ जी ने फ़ोन किया तो मैंने देखो अपनी उससे बात की है। किसी को हम उस रास्ते से हटाना नहीं चाहते। भाई साहब, आपका भी इरादा है केदारनाथ चलने का? तो मैंने कहा केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, उनके अनुभव से नहीं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा, ये सब मेरे दर्शन को रोज आते हैं। मैं क्यों जाऊँ किसी भी दर्शन? ये बात समझना, कोई बच्चों का खेल नहीं। ये सब मेरे दर्शन को आते हैं। तो ये रटके भी बोली जा सकती है, बात नहीं बोली जा सकती। आज हम कह रहे हैं, तुम लाइन नोट कर लो, कल कहीं और सुना देना। लेकिन जब अनुभव में ये बात आ जाए तो बोलो अब परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जब केदारनाथ हमारे दर्शन के लिए फिरते तो हम उनके दर्शन को दौड़ के क्यों जाए? इन्हीं बातों को सुन करके, समझ करके हमारे गुरु बाबा ने क्या कह दिया कि ये विचार सागर है, बिगाड़ सागर। क्या है ये? बिगाड़ सागर। इसे मत पढ़ना, ये तुम्हें बिगाड़ देगा। अब कम बुद्धि वाला आदमी कहेगा जब गुरु बाबा मना कर रहे हैं तो कोई पढ़ नहीं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि इनकी बात को तुम गलत तरीके से अगर समझ लिया ना तब बिगड़ जाओगे। ऐसी मैंने जो बात बोली है उसका तुमने गलत अर्थ निकाल लिया तो तुम मुझे क्या देखोगे? नास्तिक देखोगे कि नहीं? तो एक ही जो है गुरु नहीं लगा तुम्हें, दुखी देख कर आए सतगुरु छिन में सब दुख टार दिया, निर्मल ज्ञान तत्व का देकर गुरु मेरा उद्धार किया। गुरु ने मुझे क्या कर दिया? उठा लिया। जहाँ हम भटक रहे थे वहाँ से ऊपर कर दिया। तो ये खट गुरु लगे हुए हैं हमको। तो अभी तो प्रत्यक्ष की बात चल रही थी, अब क्या है? अनुमान। अनुमान भी क्या है? गुमराह करने वाली स्थिति है। शाब्दिक प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। प्रमाण के प्रसंग में हम प्रमाण निरूपण करते हैं। चार वाक जो संप्रदाय है, अब देख लो, आदमी समझ ही नहीं पाता है कि हम किसके समर्थक हैं, हम कहाँ जी रहे हैं। चार वाक जो है सो एक ही प्रमाण को मानता है, वो है प्रत्यक्ष। जो लोग ये जो है समझते हैं कि कान का सुना हुआ, आँख का देखा हुआ, नाक से सूंघा हुआ, जो अभी 6 बता गए ना इंद्रियों के धर्म, यही सत्य हैं, वो कौन है? चार वाकधारी है। चार वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही अंगीकार करता है और किसी दूसरे को नहीं करता। जिसके मत में 5 भूतन को ही अंगीकार किया गया है। जो देहात्मवादी हैं, जो देह को ही आत्मा समझ बैठे हैं, हाँ, वही चार वाकधारी है। लोक को ही आत्मा समझ बैठे हैं। जैसे तुम्हारा वो बजरंग शरण बाबा, यहाँ इधर ध्यान दो, आज वो मतलब की बात निकल आई है। उसने उस दिन 1 घंटा प्रवचन पिलाया और सिद्ध क्या किया? लोकमत ही सत्य है, न वेद मत सत्य है, न गुरु मत सत्य है, न संत मत सत्य है, लोकमत ही सत्य है। वो हजारों उसने बिना श्वास लिए उदाहरण दे डाले। अब मैं सोचूं कि यदि इससे उलझता हूँ, ठीक है, तो समय बर्बाद होगा। हम लोगों को सत्संग में भी पहुँचना था और इनकी छीछा लेदर होगी, तो जहाँ इनको आदर मिलता है वहाँ उनका खैर अनादर तो नहीं होता, हमारा ही अनादर करते वो लोग। हाँ, कहोगे गुरु स्थान पे जाके कहो गुरु से मत लड़ जाना, इतना तो युक्ति सीख लो। वहाँ तो उसी की चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण देहवादी होते हैं, लोकवादी होते हैं। उनसे विलक्षण ये आकाश बिना 4 भूतन को अंगीकार करे हैं। ऐसे जो देहात्मवादी वो 4 वाक, ये 4 वाक वाले 5 तत्व भी नहीं मानते, 4 ही मानते, ये 4 ही तत्वों को मानते हैं, आकाश तत्व को नहीं मानते, छोड़ देते हैं। ये 4 वाकधारी हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण का और प्रमा का निरूपण और भी ग्रंथों में किया गया है। ठीक, अब काणाद ऋषि और बौद्ध मत के सुगत मत, ये बौद्ध मत है। सुगत मत जो है वो बौद्ध मत के जो अनुसारी हैं। अब काणाद ऋषि किसके हैं? वैशेषिक शास्त्र, वैशेषिक दर्शन के जो है समर्थनवादी कौन है? काणाद ऋषि। और ये वैशेषिक दर्शन जो है तुम्हें कहाँ उलझाता है? कर्मों में उलझाता है। कर्मों में उलझाने वाले 2 शास्त्र हैं, पूर्व मीमांसा
और वैशेषिक, ये दोनों दर्शन जो है कर्मवादी हैं। बस उसी पे तो प्रोफेसर बोलते हैं। वो किस पर बोलते हैं? हाँ, मीमांसा पर बोलते हैं। और मीमांसा उन्हें रटा पड़ा है। क्योंकि एक बार प्रत्येक आत्मानंद जी के सामने भी इन्होंने बहस की थी, मुझे याद है। हॉल में वहाँ चल रही थी गीता, जब ये बोल पड़े थे, फिर महाराज जी ने भी खूब सुनाई। वो तो प्रकांड जो है भरा उनके पास। अपन तो जो है शास्त्र वास्त्र जानते नहीं हैं, तो ये बड़ा जिद्दी है, लगा ही रहा। इसने कोई बात स्वीकार नहीं की स्वामी जी की। स्वामी जी हैं वेदांत में प्रखर बुद्धि है वेदांतिक, उनकी निष्ठा भी उनकी प्रखर है। तुम चाहे कुछ बकते रहो, वो आत्मज्ञान से हटेंगे नहीं, चाहे तो तुम खींचो अपनी तरफ। तमाम विद्वान ऐसा करते हैं। तो कणाद और जो सुगत मत के जो अनुसारी हैं, वो दूसरा अनुमान प्रमाण भी अंगीकार किए हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण अंगीकार करें तो तृप्ति के अर्थी की भोजन विषय प्रवृत्ति नहीं होवेगी। काहे से अभुक्त भोजन विषय तृप्ति की हेतुता का प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अगर प्रत्यक्ष ही के भोजन देखकर ही भूख लगती है, इसी को स्वीकार करो, तो ये बात जमेगी नहीं, क्योंकि भोजन के बिना भी भूख लगती है। भोजन में भी अनुमान से जान के तृप्ति की अर्थी की भोजन में प्रवृत्ति होती है। अनुमान प्रमाण भी अंगीकार करना चाहिए। इस रीति से काणाद ऋषि यानी वैशेषिक शास्त्र के जो मतदाता हैं और बौद्ध मत के जो मतदाता हैं, ये दो प्रत्यक्ष और अनुमान को अंगीकार किए, यहाँ से आगे नहीं बढ़े। दो में उलझे। ये सारी प्रक्रिया देखो समझा दी गई है। ये वैशेषिक दर्शन वाले और बौद्ध मत वाले बस यहीं घूमते रहते हैं, प्रत्यक्ष पर अनुमान, यहाँ से आगे नहीं बढ़ते। अब सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र का कर्ता जो कपिल है, उसके मत के अनुसार शाब्दिक प्रमाण भी अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण अंगीकार करो। अब उसके कारण बताते जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर एक ही प्रत्यक्ष करोगे तो ये नुकसान होगा, और दो ही करोगे तो फिर ये नुकसान होगा। करे तो देशांतर विषय जिसका पिता मर गया है, ताकों को यथार्थ वक्ता आके कहे कि तेरा पिता मर गया है, तो श्रोता को पिता के मरने का निश्चय नहीं होना चाहिए। इसलिए शाब्दिक प्रमाण भी स्वीकार करना पड़ेगा। वेदांत बेईमान नहीं है। वेदांत कहता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो मत बनाए हैं वो भटकने के लिए नहीं बनाए, ठहरने के लिए नहीं बनाए, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए बनाए। इसलिए वैशेषिक को भी स्वीकार करो, बौद्ध को भी स्वीकार करो और सांख्य को भी स्वीकार करो, लेकिन ये सत्य यहाँ से आगे बढ़ो। अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, वहीं पैर पटकना चाहते। क्यों? क्योंकि वो मेरे मन की मति हो गई, वो लोकमत हो गया है। जैसे बाबा कहता ना बजरंग सन, लोकमत। अब लोकमत तो बिगाड़ के रख देगा, क्योंकि जो तुमको अच्छा लग जाता है उसी को तुम स्वीकार किए बैठे। जैसे कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म जो है कहते हैं धर्म फर्म कुछ नहीं, अफीम होती है। अब काहे अफीम होती है? तुम धर्म को समझते नहीं, इसलिए अफीम होती है। स्वामी नारायणानंद जी के सामने प्रश्न रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कि महाराज बड़ा दुखी हैं हम, धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पर कुछ कहिए, बोलिए। तो उन्होंने कहा धर्म परिवर्तन होता ही नहीं,
ये बात तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। एक एक उदाहरण दिया। आंख देखने का धर्म है, आंख का परिवर्तित करके दिखाओ। कान का सुनने का धर्म है, परिवर्तित करके दिखाओ। देह का मरने का धर्म है, परिवर्तित करके दिखाओ, बचा के दिखाओ। देह जन्मना देह का धर्म है। ये सारे धर्म अपने अपने अलग अलग हैं कि नहीं? ऐसे तेरा धर्म क्या है? अपरिवर्तनीय है कि परिवर्तनीय है? तू अजर अमर अविनाशी है, इसे कोई बदल देगा? आत्मा मरने लगेगी और देह अमर हो जाएगा। इसके लिए रावण लगे रहे, कुंभ लगे रहे, हिरण्यकश्यप लगे रहे, बड़े बड़े योद्धा लगे रहे। तुम्हारे भी लोग आज लगे पड़े हैं, सारे इंतजाम कर रहे हो क्या? देह मरे नहीं। कौन से बुलेट प्रूफ मकान बनाए जा रहे हैं? कौन से प्रूफ? छाती पे पहने रहते हैं बुलेट। गोली आई बालंग से, मरे ही नहीं। क्यों? घुसी नहीं, बुलेट को पार नहीं कर पाए। अब बच जाएंगे जी। अमेरिका के राष्ट्रपति का जहाज है, वो उसमें परमाणु बम का असर नहीं होगा। तो सारे इंतजाम कर लो तुम, फिर भी तुम बच नहीं सकते। कहाँ से? जहाँ से धर्म मरना है। देह मरेगी, जन्मेगी, कि उसका धर्म है। आत्मा का धर्म है निर्विकारता, आत्मा का धर्म है अमरता, अजरता, अविनाशी तत्व। और वहाँ पहुँचने के लिए तुमको जो है साधना करनी पड़ेगी। तो इसको भी जो है स्वीकार करके चलो। किसको? सांख्य को स्वीकार करके चलो। ये नहीं कह रहे एकदम उल्लंघन कर दो, नहीं, स्वीकार करके चलो, लेकिन आगे बढ़ो। ये तो वैसा ही हो जाएगा, अटक जाते हैं। कैसे? कहीं लिखा था, कोई साधक चला जा रहा था कि अब यहाँ से जो है महाकालेश्वर वो नहीं, स्टोन पत्थर बनाए जाते हैं, तो उसमें महाकालेश्वर लिखा था। अब वो किसी ने काट दिया था, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर लिखा हो। अब वो उपासक था, वहीं बैठ गया और पूजा करने लगा और छाती से लगा लिया। क्या कर रहे हैं? महाकालेश्वर मिल गए अभी 20 किलोमीटर है। क्योंकि देशांतर विषय स्थित पिता के मरण का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान करके बनता नहीं है, वो तो शब्द से ही पता चलेगा। इसलिए कपिल मत के अनुसार ही प्रत्यक्ष और अनुमान और शाब्दिक 3 प्रमाणों को अंगीकार करते हैं। आगे चौथा, न्याय दर्शन कर्ता जो गौतम है, ताकि मत के अनुसार उपमान भी चतुर्थ प्रमाण अंगीकार करें। क्योंकि प्रत्यक्ष आदि 3 ही प्रमाण अंगीकार करके रह जाओगे तो पुरुष ने गवई नहीं देखा और वनवासी पुरुष से ऐसा श्रवण किया कि गौ के सदृश गवई, गवई माने नीलगाय को देख लेवे, तब बाको वनवासी पुरुष ने कहा कि गौ के सदृश गवई होवे। ये वाक्य ताके अर्थ का स्मरण होवे, ता स्मृति से अनंतर पुरुष को ऐसा ज्ञान होता है ये पशु गवई है, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो कौन से प्रमाण से होता है ये? अनुमान प्रमाण। तो उसको भी अंगीकार करो। पहले ईश्वर का अनुमान ही लगाओ। ब्रह्मा ऐसे होते हैं, विष्णु ऐसे होते हैं, शंकर ऐसे होते हैं, ये अनुमान प्रमाण है। ऐसे विलक्षण ज्ञान का हेतु इसलिए और आगे बढ़ो तो उपमान प्रमाण। उपमान हो गया। नहीं, अभी उपमान हो गया। अनुपलब्ध अर्थापत्ति। अच्छा, अब पूर्व मीमांसा का एक देशीय जो भट्ट प्रभाकर है, सो पंचम इस प्रमाण को अंगीकार करते हैं। दिन में भोजन का त्यागी पुरुष को स्थूल देख के
ऐसा ज्ञान होता है कि ये पुरुष रात्रि को भोजन करता है। तहाँ रात्रि भोजन बिना दिन में भोजन त्यागी के विषय स्थूलता बनती नहीं, इसलिए रात्रि भोजन का स्थूलता संपाद्य है, रात्रि भोजन संपादक है। संपादक जो रात्रि भोजन ताकि ज्ञान का हेतु स्थूलता का ज्ञान, यही तो अर्थापत्ति प्रमाण है। जी हाँ, इसको भी स्वीकार करो, ले लो। हैं? फिर कहोगे अरे तुम मोटे हो रहे हो, भोजन नहीं करते हो, कैसे मान लो? रात में करते कैसे मान लो? एक आदमी कहता था 9 दिन व्रत था निर्जल, तो लोगों ने कहा तुम क्या करते हो यार? क्या हम करते हैं, सो खुदा भी नहीं जानता। नदी में डुबकी लेते जाना। तो वो क्या करता था, नदी में डुबकी लगा के पानी पी ये लेता लेता था। एक दिन क्या हुआ कि मछली आगे तगड़ी सी उसकी फंस गले गई में, गले से। वो उसकी पोख खुली। अब ना भीतर जाए ना बाहर आए। समझ में आ गई बात? तो मोटे तो हो रहे हो, तो कहीं हम भोजन नहीं करते। भोजन नहीं करते तो दिन को नहीं करते हो गए, रात में करते, रात को खाते हुए खाते तो जरूर। ये अर्थापत्ति प्रमाण। पूर्व मीमांसक भट्ट जो हैं सो खट आखिरी प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण भी अंगीकार कर। अब देखो सारे शास्त्रों के अलग अलग हो गए ना, अब जो कांटे की बात बताई जाएगी उस पर थोड़ा ध्यान देना, नहीं इन्हीं में उलझे उलझे जिंदगी खराब हो जाती है। हमें सभी मतों का आदर करना चाहिए, परंतु उनमें उलझ करके बैठ जाना यही सत्य है, आगे नहीं बढ़ने देगा। अनुपलब्धि भी स्वीकार किए, और अनुपलब्धि का तात्पर्य जानते हो? जैसे चश्मा माथे पर है और खो गया है तो अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है लेकिन है, ठीक है, इसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। इसको भी स्वीकार करना चाहिए। इन जो है 6 प्रमाणों को वेदांत स्वीकार करता है, वेदांत है। 6 को स्वीकार करता है। वेदांत बेईमान नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर ये सब लागू होंगे। अनुपलब्धि प्रमाण का प्रयोजन यह है कि ग्रह आदकन में घट आदकन के अभाव का ज्ञान होवे है, तहाँ जा पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, ताकि अभाव का ज्ञान होता है। अब प्रतीति को अनुपलब्धि कहते हैं। प्रतीत नहीं हो रहा है लेकिन है तो। महाराज जी एक जो है दृष्टांत सुनाते हैं। सेवकों ने कहा कि महाराज जी आप अपने कमरे में जाओ तो कोने में घड़ी रखी है, और महाराज जी ने कहा ठीक है रखी है। तो मैंने समझा महाराज जी के कोने में, चारपाई के कोने में रखी होगी, तो मैंने तकिया वकिया सब उठा करके, और घड़ी कहीं मिली नहीं। तो जिस घड़ी की बात सेवकों ने कही थी वो कोने में ही रखी है, ठीक है, लेकिन अनुपलब्ध है। महाराज श्री को क्या है? अनुपलब्ध है। तब वो लड़का आया, उससे पूछे भाई कहाँ है घड़ी? महाराज यही तो रखी कोने में। अब कोने में रखी थी क्या? घड़ा, छोटा वाला घड़ा, चुकरिया चुकरिया, बात आता है घड़ी। बड़े को बड़ा। तो ये क्या हो गया? अनुपलब्ध। तो जिद नहीं करो, जिद नहीं। हाँ, कोई कहे कि नहीं परमात्मा कुछ नहीं होता है, सब कर्म होता है, ये अच्छी बात नहीं। परमात्मा भी होता है, कर्म भी होता है। अब एक शास्त्र कहता है क्या कि सुख दुख का परिणाम कर्म है ना? गोस्वामी जी ने भी स्वीकार किया, काहू नको सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म। अब स्वीकार किया, लेकिन वो आखिरी बात थोड़ी है। फिर दूसरा दर्शन कहने लगता नहीं, सुख दुख का दाता तो परमात्मा है, परमात्मा ही तुमको सुख देगा, परमात्मा ही तुमको दुख देगा। तुम्हारे सारे कर्मों का जो है प्रतिफल देने वाला कौन है? ईश्वर है। वो भी एक मत है, ठीक है। अब उस मत को भी स्वीकार कर लो, तो उससे क्या फायदा होगा?
कर्म में भी तुम्हें जो है दिक्कत नहीं आएगी और फल में भी चिंता नहीं रहेगी। वो तो परमात्मा देगा, ईश्वर जाने। नहीं देगा नहीं है फायदा कि नहीं। अब वेदांत में जब आओगे तब ये दोनों की ही जो है बाध्यता हो जाएगी। न ईश्वर देता है फल और न कर्म नाम की कोई चीज होती है। वहाँ पर तो फिर क्या आएगा, रजत सीप में भास जिम यथा भान कर भार यद्यपि मृखा तिहु काल में। भ्रम से है ये सब, भ्रम से कर्म है, कर्म का फल है, भ्रम से ही क्रिया है, भ्रम से ही उसके परिणाम है, भ्रम से ही ईश्वर है, भ्रम से ही जीव है, सब भ्रम से है। तो वेदांत इन सब को जो है स्वीकार करता है। ऐसे पदार्थन के अभाव का निश्चय हेतु जो पदार्थन की अप्रतीति उसको अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। प्रमाण और प्रमा ज्ञान का लक्षण। समय कितना हो गया? बोलिए गुरुदेव।